हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आज तक अभी तक हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आधार सेंटर एग्जाम में जाकर आप देख सकते हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये वीडियोस इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जो कि प्लेलिस्ट में है। आप जाकर चेकआउट करें। तो ये हम कर रहे हैं आधार सेंटर ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्जाम का चैप्टर नंबर 6। और इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। चैप्टर 6 है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई हों तो निम्न में से क्या किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई आपसे आधार कार्ड बनवाने आता है लेकिन उसकी उंगलियां कटी हुई है तो आप क्या करेंगे। जितनी भी जो शेष उंगलियां हैं उनके निशान आप कैप्चर कर लेंगे। ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो तो बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर से अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसा भी है वैसा ही कैप्चर करना है, अपवादों में इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। थर्ड है वीरा। 50 वर्षीय बुजुर्ग है और बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं है। तो ऑपरेटर वीरा के बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर कैसे कर सकता है। अगर कोई बुजुर्ग इंसान आता है जो बैठ नहीं पा रहा है सही मुद्रा में और बायोमेट्रिक उपकरण तक नहीं जा पा रहा है तो आप क्या करेंगे। आप उपकरण को नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकते हैं। ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन, यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगली या उंगलियां हैं तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली को अनदेखा कर देना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। अगर किसी के पास 6 उंगलियां तो छठी उंगली को आप अनदेखा करके 5 उंगली के फिंगरप्रिंट्स लेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामान्य अपवाद के तहत आता है। सामान्य अपवाद के तहत आता है कि बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। ये सामान्य अपवाद है। यदि एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव ना हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए कि छवि कैप्चर नहीं हो पा रही है दोनों आंखों में, एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण, तो वो करना है आपको। नोट, यदि किए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। यदि कोई फिंगरप्रिंट है वो अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो आप छवि को काट सकते हैं। बिल्कुल नहीं, झूठ। गुणवत्ता के नहीं है तो आप जितनी मैक्सिमम अटेम्प्ट है उतने आप करेंगे। अगर मैक्सिमम अटेम्प्ट के बाद भी वैसे आते हैं तो उसी के साथ आप आधार कार्ड बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यदि नामांकनकर्ता यूडीआईएआई द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों को अपवाद माना जाएगा। बिल्कुल सही। अगर पूरा सेट देने के में सक्षम नहीं, आवश्यक बायोमेट्रिक का दे सकता है लेकिन सक्षम नहीं है तो उसको अपवाद माना जाएगा। अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो तो बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर इसे डैश रिकॉर्ड में करेगा। इसमें क्या करेगा, अपवाद में इसको रिकॉर्ड कर सकता है। नेक्स्ट है 10वां, यदि ऑपरेटर विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, अगर एक बार में नहीं आ रही है तो आप दोबारा कर सकते हैं। ए ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन कहता है कि फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगली या उंगलियां डैश हैं तो इसे सॉफ्टवेयर में दर्ज किए गए डाटा में दर्ज किया जाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से अगर पट्टी लगी हुई है तो भी आप दर्ज करेंगे, लापता है यानी कि नहीं है तो भी आप, कटी हुई है तो भी आप जो है मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, रंगा एक लकड़हारा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई है तो इस पर पट्टी बांधी है। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है, तो कैसे कर पाएगा, शेष उंगलियों की निशान लेके। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन है, यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानिक जो छवियां हैं वो संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रता पूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। ये नहीं है। जब फिंगरप्रिंट की छवियां सही नहीं आ रही है तो चेहरा किस बात के लिए धोएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन। 14वां क्वेश्चन है, यदि आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को डैश करना चाहिए। ऑपरेटर को शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स कैप्चर कर लेने चाहिए। यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, करेक्ट। 16वां क्वेश्चन, यदि एक या दोनों आंखों के न होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव न हो तो ऑपरेटर
को डैश करना चाहिए। तो उस टाइम पे ऑपरेटर को सिस्टम में से रिकॉर्ड कर देना चाहिए अगर छवि नहीं ले पा रहे हैं तो। 17वां क्वेश्चन है, अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और उसने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। तो ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में सक्षम हो सकता है। सामान्य रूप से ही कैप्चर करना है, उसको कुछ नहीं बोलना है अपने कि 1 महीने बाद आओ, 1 हफ्ते बाद आओ, ये ऐसा कुछ नहीं बोलना है। 18वां क्वेश्चन, यदि नामांकनकर्ता डैश के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है, तो यह अपवाद है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यक है। क्या है? चोट है हुई है या आंखों से संबंधित समस्याएं हैं या उंगलियों या हाथ का विच्छेदन है, तो ये सभी के सभी करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19, अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली है तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त उंगली को कैप्चर करने के लिए अब वो कर सकता है लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। यदि विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए। नामांकनकर्ता के अगर हाथ शुष्क हैं और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है तो ऑपरेटर ऑपरेटर डैश कर सकते हैं। ऑपरेटर क्या कर सकते हैं? विनम्रता से हाथ धोने के लिए भी कह सकते हैं और सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए भी कह सकते हैं। ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है, तो वो ही ले लेना चाहिए फिंगरप्रिंट। बिल्कुल सही है, अगर अधिकतम प्रयास हो गए हैं तो वही जो भी है वही फिंगरप्रिंट ले लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को डैश करना चाहिए। ऑपरेटर को इसे प्रणाली में दर्ज करना चाहिए कि केवल एक आंख है। रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतनभोगी है और अपने बायोमेट्रिक डाटा एकत्रित करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने को बार बार प्रयास करता है लेकिन उसका परिणाम का जो है वो परिणाम समान ही रहता है। तो उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? उस स्थिति में ऑपरेटर रमादेवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर या संस्थापकों से कह सकते हैं अगर नहीं आ रहा है तो, लेकिन मैक्सिमम टाइम पाने के बाद उसको जैसे भी फिंगरप्रिंट आ रहा है वही रखना चाहिए। यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं तो ऑपरेटर निवासी से बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। बिल्कुल करना चाहिए कि जैसे हाथ मान लो गीले हैं तो उसको साफ करने को बोले या ज़्यादा सूखे हैं तो कुछ मतलब ऐसे हैंड वॉश करने के लिए बोल सकता है, तो वो अपनी तरफ से जो भी उचित प्रयास है बेस्ट कैप्चर करने के लिए करेगा। 26वां क्वेश्चन, यदि एक या दोनों आंखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, जिस भी कारण से नहीं है वो कारण मेंशन करना चाहिए। 27वां है, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है तो ये एक सामान्य अपवाद है। ये एक सामान्य अपवाद है। 28वां है, यदि उँगलियां न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो, यह एक डैश और इसे निपटान की आवश्यकता है। यह क्या है? यह एक अपवाद है अगर किसी भी उँगलियां न होने के कारण बायोमेट्रिक देने में असक्षम है तो। 29वां क्वेश्चन कहता है, यदि प्लेटिन पर लिया गया डैश अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। क्या प्रयास करेगा? उंगली की छाप। ठीक है, बी। 30वां क्वेश्चन कहता है, बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी के उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के लिए नहीं ली जा रही है तो उस मामले में डैश किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कि केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया दिया जा सकता है, तो ये सब किया जा सकता है। नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकीय अध्ययन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है, तो बिल्कुल अनिवार्य है। सच ए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। 32वां क्वेश्चन कहता है, बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को डैश अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कैप्चर उसको फोटो में दोनों हाथ को कैप्चर करना चाहिए कैमरे के सामने खुले हथेलियों से, और एक अपवाद की फोटो में खुली आंखें यदि संभव हो उसके साथ फोटो। 33वां क्वेश्चन, यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आंख को ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। नहीं, ऐसा आप किसी को नहीं बोलेंगे। कुछ भी करने के लिए आप क्या करेंगे? जो कैप्चर हो रहा है उसी तरीके से कैप्चर कर देंगे। 34वां क्वेश्चन, अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर उसकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, उसकी अनुमति ले सकता है, उसकी सहायता करने के लिए फिंगरप्रिंट इस प्रकार लेने का प्रयास करे कि नामांकन इनको बराबर करने में सक्षम हो, या फिर दूसरे हाथों की उंगलियों के निशान या दोनों हाथों के अंगूठे के निशान लगाए, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है।
35वां क्वेश्चन कहता है, यदि निवासी की आइरिस या उंगली में अस्थायी सदी हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ए ऑप्शन। अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इस केस में आप कुछ नहीं करेंगे, सामान्य रूप से करेंगे। 37, यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है तो ये एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है। उस स्थिति को डैश द्वारा संभाल लिया जाना चाहिए। किस द्वारा संभाल लिया जाना चाहिए? ऑप्शन डी, जनरेटर बैकअप से लाइट व्यवस्था भी हो सकती है, बेहतर प्रकाश कैमरे वाले में, या फिर दीवार या विभाजन के संबंध है बैकड्रॉप रख के। तो ये था हमारा 37 क्वेश्चन। 38 है, एक नामांकनकर्ता डैश के कारणों से यूआईटीआई द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं होगी। क्या नहीं होगी? चोट या आंखों से संबंधित और कटी हुई उंगलियां या हाथ। टी ऑप्शन आपका आ जाएगा। 39, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। बिल्कुल सही झूठ है ये। उसके बाद है आईआरआई छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। तो इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? अपने हाथों की मदद से उनकी आंखें खोलने में सहायता कर सकता है। तो ये हो गया आपके छोटे के 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारे 3 चैप्टर बचे हैं। ये पीडीएफ आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी अवेलेबल है। साथ ही आप डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या सिलेबस आएगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, उस बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके लिए भी मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड की है। आधार सेंटर एग्जाम में जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।